प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें संस्करण को रविवार को वाराणसी में बड़े ही श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ सुना गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम माता दुर्गा की भव्य पूजा पंडाल में आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह को नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के पोस्टर हाथों में लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगामी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया, जिससे न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी योगदान होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम से ऊर्जा मिलती है। उन्होंने जिस भाव से शहीद भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद किया, वह आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। यह प्रयास अमर बलिदानियों को याद करने और युवाओं को उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से जोड़ने का बड़ा कदम है। हम सब स्थित इस वरुणापुर स्थित दुर्गा पूजा समिति के परिसर पर मां जगदम्बा के चरणों में माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें माननीय मोदी जी ने हम सबको आज आरंभ में ही अपने बलिदानी देश के लिए स्वतंत्रता के महासमर में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानी भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनको याद किया। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को याद किया। उन्होंने हमें बताया कि भगत सिंह जी किस तरह की मृत्यु चाहते थे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज था, लेकिन हम सबको मालूम नहीं था। और उन्होंने तो उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने नौका से पूरे विश्व को एक तरह से नापने का काम किया, सुदूर उन क्षेत्रों में वो पहुंच करके भारतवर्ष का नाम रोशन की, जहाँ से किसी मानव के सबसे निकट होने की कल्पना अंतरिक्ष में की जा रही थी कि अगर कोई वहां से सबसे निकट कोई हो सकता है मानव, तो अंतरिक्ष के स्पेस। तथा उन्होंने जीएसटी और स्वदेशी के बारे में हमें जागरूक किया कि हम अपने पर्व और त्योहारों पर अपने भारतवर्ष के मेहनत से बनाए गए कामगारों के पसीने से जो खुशबू से लथपथ चीजें होती है, हम उन चीजों को ले अपने पर्व और त्योहारों पर, ताकि हमारे घर में जब दीपावली का दिया जलेगा तो उनका मिट्टी का दिया जलेगा तो उनका चूल्हा चलेगा। इसके साथ उन्होंने स्वदेशी के नारे को बुलंद किया और हम सबको याद दिलाया देश की अर्थव्यवस्था में जब निचले स्तर तक के व्यक्ति को फायदा होता है, तभी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है।